क्या आपने नोटिस किया है कि जब आप मार्केट के अगेंस्ट जाते हैं तो आपको लॉस होता है और जब मार्केट ट्रेंड के साथ चलते हैं तो प्रॉफिट अपने आप आने लगता है। सवाल ये है कि क्या मार्केट गलत है या हम ट्रेंड को इग्नोर कर देते हैं। आज के इस वीडियो के बाद आप ट्रेंड पहचानना, समझना और उससे कमाना सीख जाएंगे। दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ सुमन और मैं हूं आपका पर्सनल वेल्थ गाइड और आप देख रहे हैं मेरा चैनल इन्वेस्टिंग विद सौरभ। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइज़र नहीं हूं, इसलिए कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय ज़रूर ले लें। सवाल यह है कि ट्रेंड क्या होता है। अगर सिंपल भाषा में समझें तो ट्रेंड का मतलब है मार्केट की दिशा, मार्केट का डायरेक्शन। पहचाने कैसे? हर रोज़ हायर हाइज और हायर लोज बन रहे हैं, यानी मार्केट अप ट्रेंड में है। अगर लोअर हाइज और लोअर लोज बन रहे हैं तो मार्केट डाउन ट्रेंड में है, सीधी सी भाषा ये। और अगर साइडवेज मूवमेंट है तो मार्केट कंसोलिडेशन फेज में है। मार्केट रैंडमली नहीं चलता। मार्केट का डायरेक्शन इंस्टीट्यूशनल मनी जो है वो डिसाइड करती है, जो एफआईआईज डीआईआईज की सेलिंग बाइंग होती है, और प्लस रिटेल का इमोशन जो एग्जैक्टली एफआईआई डीआईआई के बिहेवियर के उल्टा इमोशन से चलता है। वो ये सब मिलके मार्केट के ट्रेंड को डिसाइड करता है। क्यों कहा जाता है ट्रेंड इज योर फ्रेंड? क्योंकि ट्रेंड मोमेंटम को दिखाता है। बड़े निवेशक जो हैं वो उसी दिशा में मूव कर रहे होते हैं जिस तरफ ट्रेंड है, क्योंकि ये बड़े निवेशक ही डिसाइड कर रहे हैं उस ट्रेंड को। क्योंकि रेजिस्टेंस ब्रेक होने पर स्पीड आती है, तो मार्केट से लड़ने का मतलब ये है कि आप अपनी पूंजी खत्म कर रहे हैं। ट्रेंड के साथ चलने का मतलब है कि आप प्रोबेबिलिटी को अपने फेवर में कर रहे हैं। वो जो बड़े निवेशक जिस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, आप भी उनके साथ उसी डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। सबसे बड़ी गलती जो करता है हमारा रिटेल इन्वेस्टर कि ट्रेंड के खिलाफ वो ट्रेड करने लगता है। डाउन ट्रेंड में वो समझता है कि अब तो शेयर ये चीप लग रहा है, ये सोचकर वो खरीदता जाता है। अप ट्रेंड में उसके दिमाग में ये होता है कि ये शेयर तो बहुत महंगा हो गया, अब इसको शॉर्ट कर दो, इसे बेच दो। याद रखें, मार्केट बेसिकली अगर आप जब भी उसके अगेंस्ट जाएंगे तो वो आपको नुकसान ही देगा। डाउन ट्रेंड में लोग गलती क्या करते हैं? हर डिप को बाइंग अपॉर्चुनिटी समझ लेते हैं, लगातार एवरेजिंग करते जाते हैं, डाउनवर्ड एवरेजिंग, और इस होप को अपनी स्ट्रैटेजी समझ लेते हैं कि मैं तो परमानेंट ऑप्टिमिस्टिक हूं। रिजल्ट क्या होता है? कैपिटल ब्लॉक हो जाती है और मेंटल स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है कि किसी दिन हमारा रिटेल इन्वेस्टर सोचता है कि अब सारा का सारा बेच दो। अभी कमेंट बॉक्स में लिखा जा रहा था कि हमने टीसीएस बेच दिया, हमने रिलायंस बेच दिया। तो दीज आर इमोशनल डिसीजंस जो हमारा रिटेल इन्वेस्टर लेता है अंत में परेशान होकर। स्मार्ट इन्वेस्टर क्या कर रहा होता है ऐसे वक्त? वो कैश बचा रहा होता है और पैनिक फेज को खत्म होने देता है और रिवर्सल के सिंबल को पहचानता है। जब रिवर्सल कंफर्म हो जाती है, वो ग्रेजुअली राइड करने लगता है इस अप ट्रेंड को। अप ट्रेंड में लोग गलती क्या करते हैं? जल्दी प्रॉफिट बुक कर लेते हैं, विनर्स को जल्दी बेच देते हैं और लूजर्स को पकड़ के बैठे रहते हैं। और ट्रेंड फॉलोअर्स जो होते हैं वो इसके उलट विनर्स को राइड करते जाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाते जाते हैं, जिससे कि वो अपने प्रॉफिट पर भी स्टॉप लॉस लगा लेते हैं। उनका प्रॉफिट लॉक्ड हो जाता है और मोमेंटम को काम करने देते हैं। अगर साइडवेज मार्केट है, ट्रेंड नहीं है, तो क्या करेंगे? स्ट्रैटेजी ब्रेकआउट का इंतज़ार, कैपिटल प्रोटेक्ट करेंगे स्टॉप लॉस के माध्यम से, और सेलेक्टिव बाइंग करेंगे। साइडवेज मार्केट में भी अपॉर्चुनिटीज़ काफ़ी सारी होती हैं, उनको पहचानने की ज़रूरत है। साथ साथ सिप तो चलने ही देना है, सिप में तो कुछ छूने की ज़रूरत है नहीं, स्टैगर्ड डिप्लॉयमेंट करते जाना है। अब प्रैक्टिकल तरीके आपको बताऊंगा कि कैसे आप पहचानें ट्रेंड को। जैसा पहले मैंने बताया, हायर हाइज हायर लो या लोअर हाई और लोअर लो। इसके अलावा मूविंग एवरेजेस जैसे 50 या 200 डीएमए,
इसको आप एक बेसलाइन बना सकते हैं ये पहचानने में कि उसके अलोंग हमारा मार्केट कैसे मूव कर रहा है। ब्रेकआउट्स एंड ब्रेकडाउन्स, अगर रेंज को ब्रेक कर रहा है वो भी हमें कंफर्म करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। इसके अलावा वॉल्यूम्स कैसे हैं मार्केट में वो भी दिशा देंगे मार्केट के डायरेक्शन को। इसके अलावा सेक्टर रोटेशन भी क्लियर करेगा कि मार्केट अप ट्रेंड में है या डाउन ट्रेंड में। जब सेक्टर मूव करता है तो ट्रेंड मजबूत होता है। अब डिफरेंस समझें दोनों के बीच में कि मार्केट ट्रेंड और जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर की साइकोलॉजी होती है उसमें कितना अलग सोचता है, कितना उलट सोचता है, जो हमारे रिटेल इन्वेस्टर को नुकसान कराता है। जब ट्रेंड ऊपर होता है तो लोग डरते हैं कि मार्केट तो ऊपर इतना महंगा हो गया, लोग डरने लगते हैं। जब ट्रेंड नीचे जाता है तो लोग पैनिक में आ जाते हैं और बेच देते हैं। स्मार्ट इन्वेस्टर जो है वो ट्रेंड को फॉलो करता है, लेकिन हमारा रिटेल इन्वेस्टर इमोशंस को फॉलो करता है। आपको डिसाइड करना है कि आप किस कैटेगरी में रहना चाहते हैं। बॉटम पे कभी भी क्लैरिटी नहीं होती है मार्केट में। कोई भी मुश्किल से ये पॉइंट आपको नहीं बता सकता कि दिस इज द बॉटम। और टॉप पे हमारे रिटेल के दिमाग में कभी फियर नहीं होता, उसे लगता है कि अब तो मार्केट बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। बल्कि ये ट्रेंड चेंज जो होती है वो शांति से कब हो जाएगी वो हमें पता ही नहीं चलता है, और न्यूज़ बाद में आती है, ट्रेंड पहले बदल चुका होता है। ट्रेंड को कैसे फॉलो करें, एक गोल्डन फ्रेमवर्क आपको बता रहा हूं। आप डायरेक्शन पहचानो, पेशेंस रखो और मोमेंटम को रेस्पेक्ट करो। स्टॉप लॉस का यूज़ ज़रूर करो और अपने इमोशंस को कंट्रोल करो। मार्केट में पैसा प्रेडिक्शन से नहीं, ट्रेंड के साथ पेशेंस से रहने में बनता है। अगर आप ट्रेंड के खिलाफ लड़ते रहे तो मार्केट आपको पनिश ज़रूर करेगा, लेकिन जिस दिन आपने ट्रेंड के साथ चलना सीख लिया उस दिन से मार्केट आपका साथी बन जाएगा। अगर आप इसको साथी बनाकर चलते हैं तो इतनी बड़ी वेल्थ बन सकती है जो अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड या साइडवेज तीनों ही मार्केट में आपके लिए वेल्थ क्रिएट कर सकती है। अगर आपको ये प्रैक्टिकल मार्केट इनसाइट पसंद आई हो, लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जल्दी ही मिलते हैं ऐसे ही किसी नए वीडियो के साथ। तब तक सौरभ सुमन साइनिंग ऑफ।